Hey guys, it's me Parli back with another video. This is a highly requested video. मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो डाली थी Q&A वीडियो and a lot of you guys asked me about my passport process क्योंकि मैंने उससे पहले जो वीडियो डाली थी about my interview तो उसमें मैंने बताया था कि I wasn't having my passport on the day of my interview. उसके बाद मैंने अप्लाई किया था and I got my passport within 20 days. So in this video I'm going to tell you guys how you can apply for your passport, and also if you guys don't have your passport but still want to apply for this job, still want to go and give the interview, I will give you guys an alternative that you can use. So without any further ado, let's get right into the video. सबसे पहले तो if you haven't registered for your passport, I will provide a link in the description box. You can go check that link out. It will redirect to a website, Passport Seva website. You can go register yourself there and apply for your passport. Now, if you haven't applied for your passport but your interview is within the next 2, 3, 4, 5, 6 days, don't worry, you just go and give your interview, because if you're applying to become a cabin crew in Indigo, then let me tell you guys, Indigo does not ask for your passport during your interview. At least for me, like when I gave my interview, they did not ask for passport. वो लोग सिर्फ इंडक्शन डे के दिन आप लोगों से पासपोर्ट पूछेंगे, एंड इंडक्शन डे आपका तब आएगा जब आपको ऑफर लेटर मिलेगा. So you have a pretty good amount of time between your interview and your induction day. So just go and give your interview. Side by side apply भी कर दो पासपोर्ट के लिए. मैंने जो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, click on register new user and fill your form. उसके बाद अप्लाई कर दो. There are two types of passport process. One is the normal process and the other one is the तत्काल process. इस normal में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, तत्काल में थोड़ा कम टाइम लगेगा. तत्काल में बहुत जल्दी हो जाएगा एक्चुअली. नॉर्मल प्रोसेस के लिए 1500 चार्जेस हैं एंड तत्काल के लिए 3500 चार्जेस हैं, बट आपका पासपोर्ट ऐसे आ जाएगा. सो मैं आप लोगों को बेसिक आउटलाइन बता देती हूँ कि कैसा प्रोसीजर होता है. वंस यू अप्लाई ऑनलाइन, आपको एक डेट आ जाएगा. वो डेट आपका होगा अपॉइंटमेंट डेट. उस डे पे आपको आपके पासपोर्ट ऑफिस जाना है, जो कि आपने खुद ने सिलेक्ट किया होगा. While filling the form, you will get an option where you have to select your passport office. On your appointment date, you have to go to that passport office and submit your documents like आधार कार्ड, 10-12 मार्कशीट एंड मतलब और भी कोई है जो आप लोगों को वो पहले से ही बता देंगे. सो रजिस्टर करने के बाद आपको जो अपॉइंटमेंट डेट आएगा उस डे पे आप जाएंगे पासपोर्ट ऑफिस. वहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर देंगे एंड उसके बाद पासपोर्ट ऑफिस से वो लोग आपका जो एप्लीकेशन है वो आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन भेजेंगे. वहां से फिर एक पुलिस ऑफिसर आएगा आपके एड्रेस पर जस्ट टू वेरीफाई दैट यस यू आर एक्चुअली लिविंग ऑन दैट एड्रेस. वंस यू हैव सबमिटेड योर डॉक्यूमेंट्स, बी श्योर दैट यू आर एट योर होम. जो भी आपने एड्रेस डाल रखा है वहां पर आप प्रेजेंट हैं, क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन के लिए दे विल कम एनी टाइम. कुछ ऐसा स्पेसिफिक टाइम नहीं है कि ये टाइम के बीच में ही वो आएंगे या इस दिन आएंगे. इट टोटली डिपेंड्स ऑन देम कि वो कब आएंगे. मेक श्योर दैट यू आर देयर, क्योंकि अगर आप नहीं होंगे तो आपका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होगा. एंड पुलिस वेरिफिकेशन में दे रिक्वायर 2 विटनेसेस, प्रेफरेबली योर नेबर्स, जो कि बोल सके कि हाँ आप यहाँ पर इतने साल से रह रहे हैं. प्लस द विटनेसेस शुड हैव देयर आधार कार्ड, जहाँ पे उनका एड्रेस और आपका एड्रेस पास हो. समझ रहे हो? जैसे कि आई एम लिविंग इन अ सोसाइटी, मैंने 2 विटनेसेस इसी सोसाइटी के बुलाए हैं एंड आपके जो 2 विटनेस होंगे उनके पास उनका आधार कार्ड होना चाहिए. फिर उसके बाद वंस पुलिस वेरिफिकेशन इज डन, वो लोग आपके विटनेस का आधार कार्ड चेक करते हैं, आपका आधार कार्ड चेक करते हैं, सिग्नेचर्स लेते हैं एंड एट द एंड दे विल क्लिक अ पिक्चर आपका आपके घर के बाहर, 2-3 फोटोज लेंगे. देन यू आर डन विद योर पुलिस वेरिफिकेशन. ये सारा प्रोसीजर होने के बाद आई गेस 1-2-3 हफ्ते में आपको पासपोर्ट आ जाएगा. आपका पासपोर्ट आएगा घर पे, तब भी आपको घर पे होना इज कंपल्सरी विथ योर आधार कार्ड. अगर आप नहीं हो तो आपके फैमिली मेम्बर्स, मॉम डैड ले सकते हैं, लेकिन उनके पास भी उनका आधार कार्ड होना चाहिए. ऐसा कुछ है. बेसिकली दिस इज द प्रोसीजर. एक और डिफरेंस है नॉर्मल और तत्काल में. ये जो मैंने आपको बताया ये नॉर्मल प्रोसीजर है. अगर आप तत्काल के लिए अप्लाई करते हैं तो जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाते हैं उसके बाद आपको आपका पासपोर्ट आ जाता है घर पे. देन पुलिस वेरिफिकेशन होता है. समझ रहे हैं? मतलब नॉर्मल में आपको पहले डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, पुलिस वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद आपको पासपोर्ट आता है. तत्काल में डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, पासपोर्ट आएगा, उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन होगा. तो दिस इज अ नाइस थिंग अबाउट तत्काल, जो कि मैंने नहीं किया था. अब मैं बताती हूँ मेरे साथ क्या स्टोरी हुई थी. ठीक है, इंटरव्यू से 2 दिन पहले मुझे पता चला कि इंटरव्यू है मेरी सिटी में. मेरा सबसे पहले यही क्वेश्चन था कि आई डोंट हैव अ पासपोर्ट, शुड आई गो फॉर माई इंटरव्यू और नॉट. आई थॉट लेट्स गो एंड गिव इट अ ट्राई. मेरा वो फर्स्ट टाइम था
इंटरव्यू देते हुए, तो आई जस्ट वॉन्टेड टू सी कैसा एटमोसफियर रहता है वहाँ का, क्या क्वेश्चन पूछते हैं. सो आई थॉट इट वुड बी अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी. द डे आई गॉट टू नो अबाउट द इंटरव्यू, मैंने उसी दिन पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दिया. तो वाइल आई वाज अप्लाइंग, मुझे नॉर्मल और तत्काल का बिल्कुल आइडिया नहीं था. मैंने तो आई ऑप्टेड फॉर नॉर्मल इटसेल्फ. मुझे अपॉइंटमेंट डेट आया 1 महीने बाद का और मेरा ऑफर लेटर आ चुका था. फिर मैंने सोचा भैया मेरा पासपोर्ट तो बनने से रहा, नहीं बनने वाला है. 3-4 दिन तो ऐसे ही धक्के खाए हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि कहाँ जाके हम रिक्वेस्ट करें. सो 3-4 जगह पर गए. सो व्हाट वी डिड नेक्स्ट वाज वी वेंट टू आवर नियरेस्ट पासपोर्ट ऑफिस, like the office that we had chosen while filling the form. We went there and we were just requesting कि प्लीज़ ऐसा ऐसा है, because I had my offer letter and I had a reason कि मुझे क्यों जल्दी करवाना है. So we just went there and we were like requesting. So they took us to their higher authority. वहाँ पे जाके थोड़ा वेट किया and फिर हमने बोला we have the offer letter and joining is 3 days from now. So is it possible कि appointment date थोड़ा सा आगे हो जाए. The people were very nice. They were very kind. जिस दिन हम लोग गए वहाँ पर उन्होंने उसी दिन का अपॉइंटमेंट दे दिया हमें. बट इट वॉज इन अम्बाला. अम्बाला इज़ लाइक 45 मिनट ड्राइव फ्रॉम हियर. एंड जो अपॉइंटमेंट टाइम था मेरा वो 30 मिनट्स बाद का था. वी वर इन चंडीगढ़, प्रॉपर चंडीगढ़ सिटी से अम्बाला इज़ लाइक थोड़ा सा तो दूर है. मैंने मैप्स लगाया एंड वी वर गोइंग देयर. एक टर्न मिस कर दिया, आगे जाना पड़ा. इट वॉज अ कन्फ्यूजिंग एरिया. ठीक है, समझ नहीं आ रहा था कहाँ से एंट्री है, कहाँ से क्या क्या क्या. सो वी रीच देयर. इतनी लंबी लाइन थी. मेरा नंबर आने पे टाइम लगा बट जैसे ही आ गया उसके बाद फिर फट से हो गया था सब कुछ. आई वेंट टू अ काउंटर देयर. उधर वहाँ डॉक्यूमेंट सबमिट किया, उन्होंने मेरा फोटो क्लिक किया. उसके बाद फिर एक दूसरे काउंटर में गए. आई डोंट रिमेंबर उस काउंटर में मैंने क्या किया, बायोमेट्रिक किया या कुछ तो किया. ठीक है, ऐसे ही 2-3 काउंटर्स में गए एंड देन हो गया. इट वॉज डन. वी केम बैक होम. फिर पुलिस वेरिफिकेशन के लिए वेट किया. 2 दिन बाद मुझे दिल्ली जाना था ट्रेनिंग के लिए. हम हमारे नियरेस्ट पुलिस स्टेशन गए. वी रिक्वेस्टेड देयर कि सर ऐसा ऐसा है, आई हैव टू गो टू दिल्ली इन लाइक 2 days. सो इज़ इट पॉसिबल कि आप पुलिस वेरिफिकेशन जल्दी कर दें. सो दे सेड कि अभी तक हमारे पास आपका एप्लीकेशन आया नहीं है, कल तक आपका एप्लीकेशन आएगा, उसके बाद हम लोग आएंगे. सो नेक्स्ट डे एप्लीकेशन आ गया, कोई आया नहीं घर पे. वी वेंट अगेन. हमने फिर से रिक्वेस्ट किया सर कल निकलना है दिल्ली, तो प्लीज़ आप कुछ कीजिए क्योंकि पासपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो दे सेड ठीक है हम आते हैं, अभी काम कर रहे हैं. ऐसा ऐसा करके टाल दिया. नेक्स्ट डे आई हैड माई फ्लाइट एट अराउंड 6 o'clock. ठीक है, 1:30 2:30 हो रहा है. एक और प्रॉब्लम था, जिस सोसाइटी में मैं हूँ अभी अभी ये सोसाइटी बनी है. ठीक है, तो पीपल आर मूविंग इन. सो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड समवन हु हैड देयर आधार कार्ड एड्रेस अपडेटेड टू दिस एड्रेस. जितने भी नोन थे हमारे इस सोसाइटी में उनका आधार कार्ड अपडेटेड नहीं था. फिर कैसे कैसे करके तो 2 विटनेसेस मिले हु हैड देयर आधार कार्ड अपडेटेड. विटनेसेस हो गए. ठीक है, उसके बाद फिर पुलिस का वेट कर रहे थे. आई नहीं रहे. 1 बज गया, 2 बज गया. फिर वी वर लाइक अब जाने ही दो, आज नहीं होगा. फिर उसके बाद जब 45 मिनट्स बचे थे तब द ऑफिसर केम एंड उस वक्त जो हमारे एक विटनेस थे वो हॉस्पिटल चले गए थे. लाइक डॉक्टर का अपॉइंटमेंट था या ऐसा कुछ था. सो ही वॉजंट इन द सोसाइटी. बाय द टाइम द ऑफिसर स्टार्टेड डॉक्यूमेंटिंग एंड सब डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर रहे थे एंड सिग्नेचर ले रहे थे, तब तक दोनों विटनेसेस प्रेजेंट हो गए थे. एंड आई एम सो थैंकफुल कि इतने काइंड लोग हैं ना दुनिया में अभी भी. नहीं होते होते ना मेरा काम हो गया, सब कुछ हो गया. 15 मिनट्स बचे हैं, मुझे 15 मिनट्स में निकलना है घर से. सारा काम हो गया एंड आई वेंट फॉर माई ट्रेनिंग ये सोच के कि हाँ मेरा सब काम हो गया. आई एम जस्ट रेडी. अब मेरा कुछ पेंडिंग वर्क नहीं है. नाउ देयर इज़ नथिंग दैट विल स्टॉप मी फ्रॉम डूइंग माई ट्रेनिंग. फिर ट्रेनिंग में गई. इंडक्शन डे पे डॉक्यूमेंट सबमिट करते थे. वहाँ पे मैंने अपना अपॉइंटमेंट वाला फॉर्म दिखाया, एप्लीकेशन फॉर्म दिखाया पासपोर्ट का. एंड दे टोल्ड मी कि अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आपको एक कैरेक्टर वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा. आई वाज लाइक मैंने पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दिया है, मैंने पूरा प्रोसीजर कर दिया है, पूरा प्रोसेस मेरा कंप्लीटेड है, बस आई एम वेटिंग फॉर माई पासपोर्ट. दे वर लाइक नो, अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आपको अपना कैरेक्टर वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट चाहिए. सो फॉर द पीपल आउट देयर, इफ़ यू डोंट हैव योर पासपोर्ट नाउ यू कैन अप्लाई फॉर द पासपोर्ट. एंड जिस दिन आपका इंडक्शन डे होगा उस दिन आप अपना कैरेक्टर वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट लेकर जा सकते हैं. दिस इज एन ऑल्टरनेटिव फॉर द पासपोर्ट, योर कैरेक्टर वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट. ऑल्सो मेरे वक्त ऐसा था कि जिनका पासपोर्ट 2018 से पहले का इशूड है उनको भी कैरेक्टर वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट वाज कंपलसरी. सो द पीपल हु डोंट हैव द पासपोर्ट एंड द पीपल हुज पासपोर्ट आर इशूड बिफोर 2018 हैव टू सबमिट देयर कैरेक्टर वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट. ऐसा मेरे वक्त था एंड माई जॉइनिंग वाज
of 2022. Now I don't know about the new procedures. हो सकता है उन्होंने अब जो issued date है पासपोर्ट का वो अपडेट कर लिया हो, so just check that. जो भी डॉक्यूमेंट्स के आपके लिस्ट आती है ना रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, वहाँ पे एक बार चेक कर लेना एंड कैरेक्टर वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट लेकर ही जाना. सो आई वॉज इन दिल्ली. इंडक्शन डे के दिन उन्होंने मुझे बोला कि यू विल हैव लाइक 15 days टू सबमिट दैट, अदरवाइज आपको हम दूसरी डेट दे देंगे फॉर योर ट्रेनिंग. उसके बाद कैसे कैसे तो करके मेरे पेरेंट्स ने उसी ऑफिसर से कैरेक्टर वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट बना लिया था. इट वॉज़ ईजी क्योंकि उन्होंने ही हमारा वेरिफिकेशन किया था, तो ही न्यू कि हाँ ये लोग सच में यहीं रहते हैं. सो उन्होंने हेल्प कर दी हमारी. उसके बाद जब मेरा पासपोर्ट आया और मैं फैमिली वॉज इन शिमला, कोई था नहीं मेरा पासपोर्ट कलेक्ट करने के लिए. सो वी आस्क्ड वन ऑफ माई कजन्स, माई स्वीटेस्ट कजन, टू टेक दैट पासपोर्ट. बट जैसे मैंने आपको बोला कि फैमिली मेम्बर्स ही ले सकते हैं, नहीं दिया उन्होंने. फिर उसके बाद यार मुझे याद नहीं क्या हुआ, पता है 1 साल हो गया है, तो मुझे अब याद नहीं है कि उसके बाद क्या हुआ. कैसे कैसे तो भैया ने मुझे भेज ही दिया था. ट्रेनिंग से पहले पहले मेरे हाथ में मेरा पासपोर्ट था, मेरे हाथ में मेरा कैरेक्टर वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट था. आई हैड ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स. सो व्हाट इज द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी? अगर आप ट्राई करोगे, एफर्ट्स डालोगे, तो सब कुछ होगा. डू नॉट लूज होप. मेरा एक टाइम ऐसा आ गया था, आई वॉज लाइक यार अब शायद मुझे और थोड़ा वेट करना पड़ेगा, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आई माइट गेट रिजेक्टेड. नो, सब कुछ हो गया धीरे धीरे. यू जस्ट हैव टू हैव फेथ एंड यू जस्ट हैव टू मैनिफेस्ट. मैंने इतना ज़्यादा मैनिफेस्ट किया था ना. दैट वॉज द टाइम व्हेन आई डिडंट नो अबाउट मैनिफेस्टेशन दैट मच, बट आई सॉर्ट ऑफ मैनिफेस्टेड the entire procedure. Now when I think back, I realize that it was just the manifestation all along. Thanks so much guys for watching. I hope you enjoyed this video. Please apply for your passports, and if you have any queries, do let me know in the comment section below. Do not text me on Instagram because I am not active there. आप यहाँ कमेंट कर सकते हैं YouTube पे because I see all your comments. That's it. Thank you for watching. Bye.